और मुस्लिम, लेकिन अन्य जाति को कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो मेहमान हैं आज के, पहले तो मैं अपने मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शिबली मंजूर साहब का, मुमताज़ सिद्दीकी साहब का, अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अरशद अली, परवेज सिद्दीकी, हसीन, तालिब भाई, महफूज भाई, तबरेज़, सारे लोगों को आपके सामने मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। और आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक शेर आपके ज़रिए आपको बताना चाहता हूं, ख़ासतौर पर बीजेपी आरएसएस की। धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर, और बिगड़ी हुई दानिश से हिमाकत बेहतर, और 100 बार गुलामी से बगावत बेहतर। एक चीज़। दूसरी चीज़, उसी के लबो लहजे में हमारे नौजवान साथी छोटे भाई शिबली मंजूर साहब आए हैं। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। मैं बार बार अपनी कम्युनिटी से खास तौर पर जो एक भ्रम पैदा करके हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के बाद से पंडित नेहरू की नस्ल से कांग्रेस पार्टी की जो क़यादत करती चली आई है, उसके ज़रिए हमारी पूरी कौम हिंदुस्तान की डे वन से जुड़ी रही है। लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा किए इन लोगों ने जिनका शगुफा पैदा करना इनका काम है। और डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो, उसी के तहत आज इन्होंने जो बुनियाद डाली है, मैं बहुत विस्तार से नहीं जानना चाहता, लेकिन 6 दिसंबर 92 के बाद से जो उन्होंने नफरत बोया है, उस नफरत को काटने के लिए उन्होंने सारी भूमिका तैयार कर ली है। लेकिन अभी मेरे छोटे भाई शिबली मंजूर साहब ने बताया कि हिंदुस्तान की तारीख में वो नेहरू घराने का चिराग, मैं बड़े फख्र से राहुल गांधी का नाम लेना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में, और ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं अपनी कम्युनिटी से, हिंदुस्तान की तारीख में अगर बीजेपी आरएसएस से कोई लड़ने वाला है तो वो नेहरू खानदान का चश्म चिराग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपके माध्यम से इस चीज़ को ज़रूर बताना चाहता है, वो दिन दूर नहीं जब वक्त पड़ा गुलिस्ता पर तो खून हमने दिया, बहार आई चमन में तो कहा तेरा काम नहीं। वही हाल और छोटी छोटी पार्टियों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो दिन दूर नहीं कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत का पैगाम है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत का पैगाम फैल चुका है और मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा, दबे कुचले लोगों का होगा, और आप लोगों की खास तौर पर सहभागिता ज़रूर चाहिए मीडिया को लोगों से, कि लोगों को जागरूक करें। और दूसरी चीज़, मैं अपने, अगर योगी के खिलाफ जो तत्कालीन यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उसके खिलाफ आपने एक लफ्ज़ बोल दिया, कहीं बोल दिया, कर दिया, तो आपके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन मुसलमान, ख़ास तौर पर मुसलमान कौम डरने वाला नहीं है। और फिर हम उस लीडर के साथ हैं जिसका नारा ही है कि डरो मत। मैं अपनी कम्युनिटी से कहता हूं, डरो मत, और अपने वजूद का, अपने इस जालिम हुकूमत को अपने वजूद का एहसास अपने वोट के जरिए कराइए, और इस बदकिरदार सरकार को नेस्त नाबूद करिए। फुजैल हाशमी, पूर्व महासचिव, इलाहाबाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फुजैल हाशमी साहब और नगर अल्पसंख्यक कांग्रेस मेन कांग्रेस के परवेज सिद्दीकी साहब उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी उपस्थित है यहाँ पे। इनकी उपस्थिति में आज आप सब सम्मानित मीडिया के साथियों का बहुत इस्तकबाल करते हैं हम सब लोग, कांग्रेस के लोग। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका उद्देश्य ये है कि आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों तक एक मुहिम जो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से चलाई गई है, जिसका शुभारंभ आज दिनांक 2 फरवरी से हुआ है, और जो अगले 10 दिनों तक लगातार 12 फरवरी तक चलाई जाएगी पूरे प्रदेश में। जिस मुहिम का, जिस अभियान का नाम टारगेट 41 दिया गया है।
टारगेट 41। इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दे आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम की आबादी लगभग 41% है। 89 से पहले दलित कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर रहा है। 89 के बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि वो वोट बैंक छिटक गया, वोटर्स छिटक गए, और इन दोनों समुदायों को अगर मिला दें, समीकरण को मिला दें, तो 41% वोट बनते हैं, वोटर्स की तादाद बनती है। और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप आकलन करेंगे तो देखेंगे कि भाजपा को केवल 37% वोट मिले थे। तो अगर आप इसमें गणित लगाएं थोड़ा सा और देखें तो ये साफ साफ समझ में आता है कि अगर ये दो समुदाय साथ आ गया तो भाजपा को बहुत आसानी से सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इसी विचार के साथ प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस ने आज से हमारे प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम जी के नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता दलित मोहल्लों, दलित बस्तियों में जाएंगे, उनके साथ जनसंपर्क अभियान करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से भाजपा ने उनको छला है, किस प्रकार से भाजपा ने उनको धोखा दिया है, किस प्रकार से भाजपा की पिछली 10 साल की सरकार में लगातार दलितों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है और किस प्रकार से संविधान के खतरे में आने से सबसे ज्यादा नुकसान दलितों का होने वाला है। हमारे सारे साथी, मैं दिल्ली AICC की तरफ से आया हूं आप सबके बीच में बात रखने के लिए। शिवली मंजूर मेरा नाम है। हमारे सारे प्रदेश के और जिला स्तर पे लोग जो कार्यकर्ता हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं से मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने की मदद दें हमें। जो काम अगले 10 दिनों में होना है इस अभियान के माध्यम से, उस काम को हाईलाइट करें, इसको नैरेटिव में लाएं। ये आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं। दूसरी चीज, आप सबको पता है कि आगामी 14 तारीख को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से बंबई के लिए चली है, 6700 किलोमीटर की यात्रा, वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है आगामी 14 फरवरी को। उसकी भी तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं। पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी प्लस AICC से आए हुए लोग, जिला स्तर के सारे नेता इसमें मेहनत कर रहे हैं। उस यात्रा को सफली भांति जानते हैं कि पिछले 10 साल की बीजेपी की जो सरकार है उसमें विभिन्न प्रकार के अन्याय हुए हैं। प्राथमिक रूप से अगर आप देखें तो लोगों के साथ आर्थिक अन्याय हुआ है। गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके प्रधानमंत्री जी के चंद अमीर दोस्तों की जेब में डाला गया है। डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ा करके, टैक्स को बेतहाशा बढ़ा करके, जिस समय पूरी दुनिया में कच्चा तेल न्यूनतम दाम में मिल रहा था, उस समय हम भारत के लोग 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल खरीद रहे थे। उस दाम के कम होने का फायदा आम जनता को क्यों नहीं पहुंचा? क्यों उनकी जेब पे फिर भी डाका डाला गया? वो पैसा निकाल करके प्रधानमंत्री जी के चंद दोस्तों की जेब में डाला गया। ये एक आर्थिक अन्याय है जो देश के साथ हुआ है। पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं, कोई सा भी समुदाय हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, उसके साथ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। उनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है। महिलाओं को उनकी भागीदारी नहीं मिल रही है। आप सुबह का अखबार उठाएं तो आपको अखबार में हत्या और बलात्कार के 50 खबरें मिल जाएंगी देखने को। इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठाने की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ न्याय स्थापित करने की कोशिश की। उसको क्या आप नाम देंगे? वो राजनीतिक अन्याय है। जनता के जनमत को चुरा लेना, जनता ने जिसे चुना है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको उनका प्रतिनिधि न बनने देना, ये जनता के साथ राजनीतिक अन्याय है। तो इस प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ हमारे सर्वप्रिय लीडर नेता राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेके निकले हैं। 4 प्रदेश लगभग कवर कर चुके हैं और बहुत अच्छा वहाँ
लोगों का रिस्पांस है। मणिपुर में जहाँ के लोगों के आंसू पोंछने के लिए पिछले साल भर से प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए हैं, वहाँ जाके राहुल गांधी जी ने उन लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। वहाँ जो अन्याय पूरे प्रदेश में फैला हुआ है उसके खिलाफ न्याय स्थापित करने का वादा करते हुए वो यात्रा 14 तारीख को यूपी में भी दाखिल होने वाली है। उसकी भी तैयारियों की समीक्षा हम लोग सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप सबसे भी अनुरोध करते हैं कि इस यात्रा को आप लोग कवरेज दीजिए, जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। बहुत धन्यवाद।